हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा जयगढ़ का किला। जयगढ़ के किले की सारी विशेषताएं देखेंगे और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे ना वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जयगढ़ का किला। तो गाइज आज का टॉपिक है हमारा जयगढ़ का किला। तो बात करने वाले हैं जयगढ़ के किले के बारे में। तो सबसे पहले तो ये स्थान कहाँ है? तो ये जो जयगढ़ का किला है वो आमेर जयपुर में है। किस जिले में जयगढ़ का किला स्थित है? जैसे जयगढ़ जैसे जयपुर, कोई दिक्कत ही नहीं है, हो गया याद। प्रारंभ किसने करवाया था इसे? तो जो इसका निर्माण, देखिए डायग्राम पे ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि सिर्फ आपको समझाने के लिए है। एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता कि जयगढ़ के किले का चित्र बनाओ या चित्र पहचानो। तो देखिए ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आप समझिए। तो इसका जो निर्माण है यानी कि ये जो पूरा करवाया गया था इसका निर्माण, यानी कि इसको बनवाया गया था। तो इस शुरुआत तो किसी ने की होगी, कोई चीज बनवाने के लिए किसी चीज की शुरुआत तो की जाती है, लेकिन जरूरी तो नहीं वही इंसान उसे पूरा भी करे। तो देखिए जयगढ़ के किले का जो निर्माण है प्रारंभ किसने करवाया? जय सिंह फर्स्ट, जय सिंह प्रथम ने इसे प्रारंभ तो करवा दिया, लेकिन इसका निर्माण इतना ही मान लीजिए, इतना किसने करवाया, प्रारंभ किसने करवाया? तो जय सिंह प्रथम ने इसे प्रारंभ करवा दिया गया। लेकिन इसका जो पूरा निर्माण या पुनर्निर्माता जिसे बोलते हैं वो कौन है? जय सिंह द्वितीय है। इसे कंप्लीट किसने करवाया? तो जय सिंह द्वितीय लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है एक बार, जय सिंह द्वितीय। तो देखिए कौन सी पहाड़ी पर है? ये इग्गल पहाड़ी पर। ये पहाड़ी का नाम क्या है? इग्गल पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पर जयगढ़ का दुर्ग स्थित है? तो कौन सी पहाड़ी है ये? इग्गल पहाड़ी या फिर चिल्हे की पहाड़ी भी बोला जाता है। तो इस दुर्ग का जो पुनर्निर्माण है कब करवाया गया? 1794 को प्रताप सिंह कछावा के काल में इसका निर्माण करवाया गया था। किस दुर्ग के बारे में बातें हो रही है? जयगढ़ दुर्ग के बारे में। तो इसका उपनाम क्या है? उपनाम की अगर बात करें तो ये विजयगढ़ी है। विजयगढ़ नहीं है, विजयगढ़ी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चीमागढ़ी है। कछावा वंश का शास्त्रागार या जिसे राजकोष बोल सकते हैं, राजकोष है ये। और क्या है? तो इसे बोला जाता है रहस्यमयी दुर्ग। इसकी विशाल दीवारों या इसकी जो बनावट है उसके आधार पर इसे रहस्यमयी दुर्ग भी बोला जाता है। कौन सा दुर्ग रहस्यमयी है? कौन सा है? जयगढ़ किला। तो देखिए इसमें महल है, यानी कि इसके अंदर जो प्रमुख महल बने हैं, एक जैसे कि दीवाने आम है, दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने खास, सुख महल, ये सारे किसमें हैं? राम मंदिर, ये सारे बने हैं जयगढ़ दुर्ग में। द्वार कौन सा है? तो इसका जो मुख्य द्वार है या फिर मोस्ट यही पूछा जाता है, डूंगर दीवार है। अवनी भी है, एक अवनी द्वार है, भैरव दीवार है। तो ये सारे हमें ध्यान में रखने। तो देखिए इस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप, क्या नाम है? जयबान तोप। जयबान तोप रखी गई है। जयबान तोप कहाँ रखी गई है? तो जयगढ़ दुर्ग में रखी गई। इसका एक ही बार प्रयोग हुआ है। कौन सी तोप का? जयबान जो तोप है इसका एक ही बार प्रयोग हुआ है। कब हुआ था? तो इस तोप का निर्माण एक बार हुआ, जयसिंह द्वितीय के काल में हुआ। जयसिंह प्रथम ने शुरुआत करवाकर छोड़ दिया इसको, जयसिंह सेकंड ने जब बनवाया तो इसकी जो ये तोप है ना इसका एक बार प्रयोग किया गया। तो कहां जाकर गिरा? चाकसू में जाकर। बताया जाता है कि इस तोप का गोला चाकसू में जाकर गिरा और वहीं पर उससे इतना ज्यादा गहरा गड्ढा बन गया कि वहां पर एक तालाब बन गया। यानी कि जब इस तोप से वार किया गया, जयबान तोप से, तो वहां पर क्या बन गया? यानी कि वो जोर से लगने के कारण वहां पर एक गड्ढा बन गया और जब बारिश हुई तो इसमें पानी डल गया। तो इसे चोखेलाब तालाब बोला जाता है। कौन सा तालाब? चोखेलाब तालाब। यानी कि चोखेलाब तालाब जिस प्रकार से वो गिरा ना गोरा, इतनी तेजी से गिरा, वहां पर बहुत गहरा गड्ढा बन गया जिसे चोखेलाब तालाब के नाम से अभी
जाना जाता है। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें जल संग्रहण की खास तकनीक है, यानी कि टांके से जल संग्रहण यहाँ पर किया जाता था। सर्वाधिक गुप्त सुरंगें अगर बात की जाए तो सर्वाधिक गुप्त जो सुरंगें हैं वो इसी दुर्ग में है। इस दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में सर्वाधिक गुप्त सुरंगें हैं। तो देखिए इसके बारे में तो एग्जाम से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एशिया वाली बात थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। लगाइए हेडिंग जयगढ़ दुर्ग। अब लिखेंगे और फिर रिवीजन करेंगे, फिर हमारा टॉपिक तैयार हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग का। हेडिंग लगाओ जयगढ़ दुर्ग। लगाओ हेडिंग जयगढ़ दुर्ग। तो जयगढ़ दुर्ग का स्थान कहाँ है? लिख लो आमेर जयपुर। स्थान आमेर जयपुर। निर्माता जय सिंह द्वितीय। प्रारंभकर्ता जय सिंह प्रथम। जय सिंह प्रथम कौन सी पहाड़ी पर है? तो इस दुर्ग का पुनर्निर्माण 1794 को प्रताप सिंह कछावा के काल में हुआ था। ये बात लिख लीजिए। लगाइए नोट, ताकि नोट लगाने का मतलब ये बात थोड़ी विशेष है, ध्यान में रहनी चाहिए। तो इस दुर्ग का निर्माण, दुर्ग का निर्माण कब हुआ है? 1794। 1794 ईस्वी में प्रताप सिंह कछावा के काल में हुआ। ठीक है, पहाड़ी कौन सी है? इग्गल पहाड़ी। इग्गल पहाड़ी या चिला की पहाड़ी। तो स्थान तो है आमेर जयपुर। निर्माता जय सिंह द्वितीय। प्रारंभकर्ता जय सिंह प्रथम। इस दुर्ग का निर्माण 1734 ईस्वी में प्रताप सिंह कछावा के काल में हुआ। पहाड़ी कौन सी है? इग्गल पहाड़ी या चिला का टीला। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रारंभकर्ता बताइए, जय सिंह प्रथम। निर्माता जय सिंह द्वितीय। स्थान आमेर जयपुर। पहाड़ी इग्गल की पहाड़ी। 1794 ईस्वी को प्रताप सिंह कछावा के काल में इसका निर्माण हुआ था। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट। देखो, अब देखो उपनाम विजयगढ़ी और क्या है? चिमागढ़ी या चीतागढ़ी। कछावा वंश का शस्त्रागार या राजकोष जिसे बोलते हैं, और रहस्यमयी दुर्ग। तो लिखिए उपनाम रहस्यमयी दुर्ग भी है ना, लिखो सबसे पहले रहस्यमयी दुर्ग। रहस्यमयी दुर्ग। विजयगढ़ी, चीमागढ़ी यानी कि चिला की पहाड़ी पर होने के कारण किसका राजकोष या फिर शास्त्रागार? तो कछावा वंश का। लिखो कछावा वंश का राजकोष या शास्त्रागार। रहस्यमय दुर्ग, विजयगढ़ी, सीमागढ़ी, कछावा वंश का राजकोष या शास्त्रागार। तो अब बात करेंगे इसमें प्रमुख महलों के बारे में। ये लिख लीजिए उपनाम में, रहस्यमयी, विजयगढ़ी, सीमागढ़ी और कछावा वंश का राजकोष या शास्त्रागार। अब बात करेंगे नेक्स्ट। देखो लिखिए महल, यानी कि इसमें जो प्रमुख महल हमने देखे थे उनको नोट करते हैं। दीवाने आम। दीवाने आम,
दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास, सुख महल, सुख महल। इसी का अन्य नाम है आराम महल, आराम महल। तो दीवाने आम, दीवाने खास, सुख महल या आराम महल, और क्या था, बादल महल और मोती महल। लिखो बादल महल और मोती महल। तो महल है ये जयगढ़ दुर्ग के, दीवाने आम, दीवाने खास, सुख महल, आराम महल, बादल महल और मोती महल। नेक्स्ट बात करते हैं द्वार के बारे में। द्वार, डूंगर, अवनी या अवधि भी मिल जाएगा, और भैरू। तो ये द्वार है, इजी एकदम। दीवाने आम, दीवाने खास, बादल महल, मोती महल, सुख महल, आराम महल, ये तो महल है, और डूंगर, अवनी, भैरू। अब विशेष लगाकर लिख लीजिए, जिसमें जय बाण तोप वाली बात हम करेंगे। कुछ विशेष तथ्य या फिर सीधा लिख लीजिए विशेष। विशेष में क्या लिखेंगे कि इस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप, जय बाण तोप स्थित है। लिखो फिर इस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप, सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप स्थित है, जय बाण तोप स्थित है। इस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप स्थित है। तो इस तोप का प्रथम व आखिरी बार प्रयोग कहाँ हुआ था, तो लिखो इस तोप का प्रथम व आखिरी बार प्रयोग, इस तोप का प्रथम व आखिरी एक ही बार हुआ, मतलब प्रथम व आखिरी बार प्रयोग जय सिंह द्वितीय के काल में हुआ। किसके काल में हुआ, जय सिंह द्वितीय के। आमेर जयपुर से किया गया था इसका प्रयोग, तो लिखो इसका प्रयोग आमेर जयपुर, और कहां जाकर गोला गिरा था, तो चाकसू में। तो लिख लो जयपुर से किया गोला, कहां जाकर गिरा, चाकसू जाकर गिरा। परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप चोखेलाव या गोलेराव, गोलेराव तालाब बन गया। क्या बन गया, तालाब बन गया। तो जल संग्रहण की विधि लिख लो, टांके, ये बात किसकी हो गई, जयगढ़ दुर्ग की। और सर्वाधिक गुप्त सुरंगें हैं, गुप्त सुरंगें हैं। इस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप स्थित है। इस तोप का प्रथम व आखिरी बार प्रयोग जयसिंह द्वितीय के काल में हुआ। इसका प्रयोग आमेर जयपुर से किया गया, गोला चाकसू गिरा, परिणाम स्वरूप वहां गोली रावे तालाब बन गया। जल संग्रहण की विधि है टांके, और सर्वाधिक गुप्त सुरंगें है यहाँ। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया जयगढ़ दुर्ग। थैंक यू सो मच गाइज।